हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम टू माय चैनल मोनिका वर्मा ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम फिर से टीजीटी कमीशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग भी है। सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि क्या होने वाला है, पेपर कैसा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले बात करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आज ही जारी की गई है, जिसमें उन्होंने सिलेबस में करेक्शन की है और बहुत ही बड़ी करेक्शन की है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने इतनी माइन्यूट करेक्शन की है कि जो जीके पोर्शन उन्होंने मेंशन किया था उसके आगे ब्रैकेट में उन्होंने 10th स्टैंडर्ड लिखा था, तो उन्होंने उस 10th स्टैंडर्ड को वहाँ से हटा दिया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के आगे जो ब्रैकेट में 10th स्टैंडर्ड लिखा था उसे भी वहाँ से हटा दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई भी करेक्शन नहीं की है। जो कि सिलेबस है वो एज इट इज़ है। बीएड हो चाहे बीएससी का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, सारा सिलेबस वैसा का वैसा ही है। सिर्फ जीके पोर्शन और करंट अफेयर के आगे से 10th स्टैंडर्ड हटा दिया गया है। यानी कि करंट अफेयर वही आएगा अब पिछले 6 महीनों का, और जो जीके है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ आएगा अब जीके में, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ बात करूं पिछली वीडियो की, तो उसके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज किए कमेंट्स के थ्रू कि आप लोग कितना डिसअपॉइंटेड हैं उस वीडियो से। आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि मैं सपोर्ट में हूँ इस सिलेबस के, शायद मेरी तैयारी वैसी है। तो वो सारे डाउट मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर बात करूँ सिलेबस की, तो मैं भी सिलेबस से उतना ही डिसअपॉइंटेड हूँ जितना कि आप लोग। मैंने भी उसी हिसाब से तैयारी की थी जो कि पिछला पैटर्न था, पिछला सिलेबस था। 2020 में जो लास्ट टीजीटी कमीशन हुआ था उसी के हिसाब से मैं तैयारी कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने भी वही पढ़े हैं जो आपने पढ़े हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि पहले जो पेपर होता था वो इस हिसाब से होता था कि 80% जो होता था वो +2 +1 बेस्ड होता था, और 20% जो होता था वो बीएससी बेस्ड होता था। इस बार जो एचपीआरसीए है उन्होंने कंप्लीट ही अपोजिट कर दिया है। 80% बीएससी और एमएससी डाल दी है और 20% +2 +1 का छोड़ा है। अब ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग तो है ही कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी और तरीके से कर रहे हैं, और ये लोग जो पेपर सेट कर रहे हैं वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मेरे लिए भी इक्वली डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें होप थी कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा टीजीटी एस्पिरेंट्स ने उनको ईमेल्स किए सिलेबस चेंज करने के लिए। लेकिन उन्होंने आज जो नोटिफिकेशन निकाली उससे उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि अगर वो सिलेबस में कोई भी चेंज करेंगे तो वो सिर्फ यही चेंज करेंगे जो उन्होंने किया है, बिल्कुल हल्का सा चेंज, और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि राज्य चयन आयोग जो है वो सिलेबस को चेंज करेगा, तो इसीलिए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए उनसे पेपर की डेट को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की थी एग्ज़ाम की, उन्हें ये सिलेबस उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें। अब बीते 5 महीनों में हमने जिस हिसाब से तैयारी की है और जिस हिसाब से अब पेपर आएगा, वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। ये भी नहीं कह सकते कि तैयारी से हो ही जाएगा। ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, हल्की सी तैयारी करने से शायद हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेकिन इस बार जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 45% मार्क्स चाहिए ही क्वालीफाई करने के लिए, नहीं तो आपका पेपर वैलिड, उन लोगों जो लोग क्वालीफाई ही नहीं कर पाएँगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। तो ये और ज़्यादा टफ हो गया है हमारे लिए। पहले तो हमें पेपर क्वालीफाई करना पड़ेगा, अगर हम क्वालीफाई करते हैं फिर ही हम मेरिट में आने की सोच सकते हैं। तो अलग सिलेबस पढ़ के तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं हम उसी पर स्टिक रहते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। सिलेबस चेंज होना होगा तो वो हो जाएगा, डेट एक्सटेंड होनी होगी तो वो भी हो जाएगी। आप इस टाइम पूरा पूरा ध्यान अपने रिवीजन पर रखिए और अपनी तैयारी पर रखिए। नई चीज़ें पढ़ने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना ही नए टॉपिक्स को ऐड करने का भी बिल्कुल भी टाइम है। जितने ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लीजिए, अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ कीजिए, अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को और पक्का कीजिए। और अगर आप कुछ ऐड करना ही चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीके वाले पोर्शन को पक्का करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसमें आप 30 में से 25 मार्क्स स्कोर कर सकें। बाकी सिलेबस जो भी आएगा आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से अपने रिवीजन को करते हैं और कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बाकी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए। ये थी आज की वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगले जो भी आपके क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों इस वीडियो को लेके या फिर टीजीटी कमीशन को लेके या फिर मेरी तैयारी को लेकर, तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।